ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने लाइक प्रीवियस 3 डेज में इस वीक में हमने sorting एल्गोरिथम पढ़े थे, जिसमें हमने सिलेक्शन पढ़ा, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा, बबल सॉर्ट पढ़ा, उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा, फिर मर्ज सॉर्ट पढ़ा। तो अभी हमारा एक एल्गोरिथम रहता है इस वीक का, जो कि है हमारा इंसर्शन सॉर्ट, जो कि है हमारा, सॉरी, क्विक सॉर्ट। तो उसको हम कल देखेंगे, लेकिन आज हम ना जो हमने कल एल्गोरिथम पढ़ा था, जो कि था हमारा मर्ज सॉर्ट, उसके बारे में 2 क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। और वो जो हमने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम क्विकली अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। गिव मी सेकंड। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो ये क्वेश्चन इट है इज। हमारे पास। यस, थैंक यू सर। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में गिवन है सॉर्ट एन एरे। उसने कहा कि आपने एक एरे गिवन है, सॉर्ट करनी है। हमने कल एल्गोरिथम पढ़ा था मर्ज सॉर्ट का। तो ये हमने कहा था कि ये एक अच्छा एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाकी एल्गोरिथम जो हमने पढ़े हैं उनसे कम है। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो अब हमारा, तुम ये काम स्टार्ट करो। तो हमने काम स्टार्ट किया। हमने कहा कि आपको एक एरे गिवन है, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वो वाला एल्गोरिथम जो हमने कल पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। ये कहा कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, नंबर नाम की एक इंटीजर की एरे गिवन है। फिर कहा कि सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न इट, यानी कि उसने कहा कि एरे को सॉर्ट करो छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज आए। उसके बाद कहा था यू मस्ट सॉल्व द एल्गोरिथम या मस्ट यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि आपने किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को यूज नहीं करना जो कि पाइथन में बिल्ट इन होता है। ठीक है, और आपने खुद से एल्गोरिथम लिखना है इसको सॉर्ट करने का। तो उसने कहा कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ये होनी चाहिए बिग O ऑफ एन लॉग एन। तो हमें पता चल गया कि हमने इसमें इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको याद हो, हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन log n होती है। तो हमें पता चल गया कि हमने मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो कोई बात ही नहीं, हमने कल पढ़ा था तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आगे उसने कहा कि विद द स्मॉलेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल, कितनी स्मॉलेस्ट हो सके उसने कहा कि बेहतर है। अच्छा, हम एक एल्गोरिथम कल पढ़ेंगे, उसकी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट से भी कम होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है और वो मोस्टली यूज भी नहीं होता। मोस्टली हमारे पास मर्ज सॉर्ट ही यूज हो रहा होता है। तो वो वाला एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट, तो वो कम ही यूज हो रहा था। तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब एग्जांपल देखें तो उसने कहा है कि 5231 एग्जांपल गिवन है, नम्स नाम की एक एरे है, उसमें ऐसे वैल्यूज गिवन है। तो उसने कहा कि इसको सॉर्ट करो। तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास एरे कुछ ऐसी नजर आएगी। और अगर मैं एग्जाम्पल 2 की तरफ चलूँ तो उसने कहा कि एक दूसरी एरे गिवन है नम्स नाम की, जिसमें 511200 गिवन है। तो इसने कहा कि इसको सॉर्ट करो। तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स भी हैं, 00 और 11। तो हमने इसको सॉर्ट करना है और इसको रिटर्न करवाना है। तो बात सिंपल है। ठीक है, लॉजिक सिंपल है, हमने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है बस। तो हमने एल्गोरिथम को कल डेप्थ में देखा था कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत होगी। तो इन केस मैं फिर भी बता देता हूँ, एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं उसकी। लेट मी। यस सर। जी, कल वाला एल्गोरिथम पढ़ा था, हम इसमें मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। यस सर, बिल्कुल। हमारी सॉर्ट अप्लाई कल करेंगे। जी जी, बोले सर। जी, मैं कह रहा हूँ मर्ज सॉर्ट में हमने कल देखा था कि हम जो है ना अपनी लिस्ट पहले मर्ज कर लेते हैं दो पार्ट्स में, और उसके बाद उनको फिर एंड पे जाके मर्ज करते हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आज भी हम यही काम करेंगे, वही वाला काम होगा हमारे पास कि जिस तरह सर ने बताया कि हम पहले उसको डिवाइड करते जाते हैं और बाद में उसको मर्ज करते जाते हैं। तो अब मैं एग्जांपल ले लूँ। मेरे पास एग्जांपल थी 5231। सही है, कॉपी किया मैंने इसको और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब हमारे पास काम क्या है, बेसिकली हमने देखा था कि हमने पहले क्या करना है, डिवाइड करते जाना है अपनी एरे को 2 पार्ट्स में, यानी कि हाफ से। ठीक है,
तो जब करते जाएंगे फाइनली हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे हर एलिमेंट सिंगल सिंगल पड़ा होगा। अब ये मेरे पास चार एलिमेंट्स हैं तो इनका दो दो में डिवाइड होंगे ये। 5 और 2 अलग हो जाएंगे, और 3 और 1 अलग हो जाएंगे। ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और 3 अलग हो जाएगा, और 1 अलग हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हमारे पास डिवीजन इसकी हो रही है। हम कोई भी एरे गिवन हो, उसके मिड से उसको ब्रेक करवा के उसको लेंगे। अगर तो इवन वैल्यूज है तो डायरेक्टली हाफ हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज होती, लेट्स सपोज 5, 2, 3, 1 और 7 होता, तो हम इतनी एरे को करते अलहदा, और इतनी को अलहदा, फिर 3 3/2 कर लेते, या 2/3 कर लेते। वो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। ठीक है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमने हाफ में डिवाइड करना है। अगर ऑड वैल्यूज हैं तो बेशक एक तरफ ज्यादा कर लें, एक तरफ कम कर लें, लेकिन एक वैल्यूज का फर्क हो सिर्फ, अगर ओड हो लेंथ। ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब सारे एलिमेंट्स आपके सिंगल सिंगल हो जाएं तो आपने इनको मर्ज करना है। तो पहले हम लेफ्ट पे जाते थे, लेफ्ट वाले वाले पोर्शन को रिजोल्व करते थे, बाद में राइट में आते थे। हमने याद होगा, हमने कल पढ़ा था, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो। तो आज भी हम यही काम करेंगे जो हमने कल किया था। अब हम इस 5 और इस 2 को मर्ज करेंगे। तो मर्ज कर किस तरह करेंगे, इनको सॉर्ट करके मर्ज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 से हट के 2 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 2 सॉर्टेड नहीं था, 2 5 सॉर्ट हो जाएगा। क्यों है, छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी बाद में। तो ये 2 5 हो गया। जब ये रिजोल्व हो गया, तो अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है, लेकिन इनको मर्ज करने से पहले दोनों को हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए पहले हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मैं इनको रिजोल्व कर रहा हूँ, इन दो को। तो 3 और 1 क्या करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास? कोई ओ बताएगा? सर। यस सर, बोले। अच्छा, मैंने कहा ये सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है। यस, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 कर देंगे, सही है। अब ये हमारे पास दोनों हो चुके हैं। अब इन दोनों को हमने मर्ज करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम मर्जिंग कर रहे होते हैं, हम किस तरह मर्जिंग करते हैं, इसका एक्चुअली इसकी लॉजिक है क्या थी। इसकी लॉजिक ये थी कि हम पॉइंटर्स लेते थे दो। अगर मैं पॉइंटर्स यहाँ पे रख लूँ, एक पॉइंटर मेरा होता था यहाँ पे, एक पॉइंटर होता था यहाँ पे। सही है। देखता था कौन सी वैल्यू छोटी है, उसने कहा कि ये 1 छोटा है, तो मेरे पास यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा। सही है। उसके बाद ने कहा, जब ये तुमने वैल्यू डाल दी, इसको आगे ले जाओ। अब वो आगे चला गया, अब कहा 3 छोटा है कि 2 छोटा है, ने कहा कि 2 छोटा है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है। जो कि पहले ही है। तो ये 2 यहाँ चला गया, अब पॉइंटर आगे आ गया। ठीक है। अब ठीक है, 5 छोटा है कि 3 छोटा है, ने कहा 3 छोटा है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। तो ये भी चला गया आगे, यहाँ पे वैल्यूज खत्म हो गई। तो जब एक साइड पे हमारे पास सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, दूसरी वाली की हम एज इट इज जो बची होंगी वो डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी। तो ये हमारे पास एरे सॉर्ट होके आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 5। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, तो ये देखें, 1 2 3 5 इसका आउटपुट आ रहा है। तो यही लॉजिक है, हम कल वाला काम करेंगे। वो कहेगा पहले डिवाइड डिवाइड डिवाइड, जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं होता डिवाइड करते जाओ करते जाओ। डिवाइड हो के वो फाइनली जब हर एलिमेंट सिंगल सिंगल रह जाएगा, उसके बाद वो मर्ज होंगे वैल्यूज। लेकिन मर्ज किस फॉर्म में होंगी, सॉर्टेड फॉर्म में, छोटी पहले आएगी, बड़ी बाद में आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, इसको कोड में चलते हैं, इसको कोड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। और अब अगर मैं इसको इरेज कर लूँ अभी, सही है, तो हम इसको खुद से लिख कर ट्राई करते हैं। अब बेसिकली पॉइंट क्या है, हमने सॉर्टिंग करनी है। हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें हमने दो चीजें देखी थी। एक सॉर्टिंग का एक सॉर्टिंग का फंक्शन होगा जिसमें रिकर्शन होगी। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कि जिसमें हम इनको मर्ज करेंगे। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ। सबसे पहले हमने एक पढ़ा था सॉर्ट। ठीक है। सॉर्ट में हमारे पास, अगर आपको याद हो, क्या वैल्यूज आ रही थी, एक तो हमारे पास एरे आ रही थी, ठीक है, एक लो आ रहा था, एक हाई आ रहा था। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, चेक करते थे कि अगर लो की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए हाई से, तो क्या करो तुम, रिटर्न कर दो। अच्छा, बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए। आपको कल वाला वो ट्री याद होगा जो मैंने बनाया था, 1 1 आता था तो क्या होता था, रिटर्न होता था।
क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाती थी बेस केस वाली। ये बेस केस वाली कंडीशन ट्रू हो जाती थी, इसलिए रिटर्न होता था। ठीक है। आई होप आपको बातें यस। याद है कल वाली। यस। उसके बाद यस सर, हम क्या यस। करते थे? डिवाइड कैसे करते थे हम? याद है आपको? सर वो अपना ही फंक्शन कॉल कर लेते थे ऊपर, जो हमने हाँ मर्ज नहीं, सॉर्ट वाला करा। लेकिन डिवाइड किस बेस पे करते थे? सेंटर की बेस पे करते थे। ऐसे ही है। यस यस यस, तो मिड हम, मिड निकालते थे हम हाँ पहले। मिड निकालते थे, वही वही फार्मूला। ठीक है। निकाल लिया उसके बाद, अब मिड आ गया मेरे पास। इसके बाद मैं क्या करता था? इसको कॉल करता था दोबारा से, रिकर्शन करता था बेसिकली। ठीक है। एरे पास करता था, उसे बताता था कि अब तुमने लो से लेके मिड तक जाना है एक पोर्शन में, और दूसरे पोर्शन में तुमने मिड+1 से लेके हाई तक जाना है। ऐसे ही किया था कल भी हमने। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अब तुमने मर्ज करना है। मर्ज कहाँ से कहाँ तक? लो से लेके मिड तक, और मिड से लेके हाई तक। ठीक है। हमारा ये काम पूरा हो गया। अब ये हमारे पास हो गया फंक्शन पूरा। अब फंक्शन कौन सा रह गया हमारे पास? मर्ज वाला। अब मर्ज का फंक्शन लिखते हैं। मर्ज में हमारे पास क्या आ रहा है? एरे आ रही है एक। सही है। नम्स नाम की, जो कि हमें गिवन है। और क्या आ रहा था हमारे पास? यहाँ पे देखिए, लो आ रहा है, लो, मिड आ रहा है, लो हाई मिड आ रहा हाई। है। तो मैंने यहाँ पे कहा लो आ रहा है, मिड आ रहा है, और हाई आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करते थे? अगर आपको याद हो, हम एक एक्स्ट्रा एरे लेते थे। ठीक है। टेम्प नाम, या कोई भी नाम। ठीक है। उसको लेने के बाद हम क्या करते थे? एक अपना आई लेते थे, जो कि लो पे रखते थे। एक जे लेते थे, जिसे हम कहाँ रखते थे? मिड+1 पे। क्यों? क्योंकि हमने मर्जिंग करनी है। यहाँ देखें, आप गौर करें, ये मेरे पास मिड था यहाँ पे, इससे अगली जो वैल्यू होगी वो मिड+1 होगा। यानी कि ये मेरा लो यहाँ पड़ा है, और मिड मेरा यहाँ पड़ा है। तो मिड+1 मेरा कहाँ होगा? यहाँ पे। अगर मैं इसको साफ करके लिख दूं, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखिए, हमने ये दो पार्ट्स बनाए थे, एक ये पार्ट बनाया था, एक ये पार्ट बनाया था, जिसमें लो यहाँ पे था और हाई यहाँ पे था। तो मैंने इसे कहा कि तुम मिड निकालो इनका। उसने मिड निकाला, तो मिड यहाँ पे आया था सेंटर में, तो वो इधर चला गया था। ठीक है। हमने लो से लेकर मिड तक एक एक बना लिया था पोर्शन, और यहाँ मिड+1 से लेकर हाई तक एक बना लिया था। तो जब मिड+1 से बनाया था, वो ये था 1। तो हमने कहा कि इस पोर्शन से यहाँ तक, बेसिकली ये बात कर रहा हूँ बस मैं, कि एक आई पॉइंटर रखो। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा था? कि जब हम इनको मर्जिंग कर रहे थे, आपको अभी अभी हमने इनको आइटरेट करके देखा है, कि हम एक पॉइंटर कहाँ रख रहे थे? एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये वैल्यू कौन सी है? मिड+1। और ये कौन सी है? लो। तो मैंने वही कहा कि आई इज इक्वल टू लो, एंड जे इज इक्वल टू मिड+1, ताकि मैं दोनों की वैल्यू चेक करता जाऊँ और डालता जाऊँ जो भी छोटी हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा? लूप चलाऊंगा। वाइल मेरा आई छोटा है या बराबर है मिड के, एंड जे छोटा है या बराबर है आई के। ठीक है। अब जब तक ये छोटे हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब वैल्यूज हैं हमारे पास। जब भी आई मिड से छोटा है, इसका मतलब आई में वैल्यूज हैं। जब भी जे हाई से छोटा है, इसका मतलब हाई में, सॉरी, जे में वैल्यूज हैं। तो मैं इसका क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा इफ एरे ऑफ। अच्छा, अब हमने क्या करना है? बेसिकली कंपैरिजन करना है। एरे आ रही थी हमारे पास नम्स नाम की, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्या आपको याद है वो पॉइंट कल जो हमने पढ़ा था? अगर आप रिवाइंड करें या मुझे बताएं यहाँ पे, एनीवन, किसी को सर ये पॉइंट सर, याद कौन हो? सा पॉइंट, मतलब कि ये जब हम वैल्यूज कंपेयर कर रहे थे तब वो पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब पहले हमने क्या किया था कि हमने मर्ज में ये पॉइंटर सेट कर लिए थे। पॉइंटर सेट करने के बाद हमने कंपैरिजन करना था। तो हम किस किस का कंपैरिजन कर रहे थे? एक तो हम चेक कर रहे थे कि क्या आई में वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, कल मैं इसको कल की तरह लेता हूँ। कल हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा था और राइट रखा था। आपको शायद ये कंफ्यूज यस कर रहा यस। हो। एक जी लेफ्ट जी जी पॉइंटर जी, था, एक बिल्कुल। राइट पॉइंटर था। तो एक्चुअली मैं पॉइंटर के नाम चेंज किए थे, बस और कुछ भी नहीं। तो हम चेक करते थे क्या, कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, क्या वो छोटी है या बराबर है उसके राइट वाली के। यही किया था। यहाँ पे गौर यस करें, सर, दोनों कंपेयर कर रहे यहाँ पे थे, चेक यस। किया था क्या 2 छोटा है या बराबर है 1 के। तो उसने कहा कि नहीं, 1 छोटा है। तो फिर हम 1 को सबसे आगे यहाँ पे रखेंगे। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे यही काम किया। मैंने कहा कि चेक करो कि क्या ये वैल्यू छोटी है। अगर तो छोटी है,
तो फिर तुम क्या करो, इस वैल्यू को डाल दो इस लिस्ट में जो तुमने एक्स्ट्रा बनाई है। बाद में हम इसे रिप्लेस करेंगे अपनी एक्चुअल लिस्ट के साथ। ठीक है। लेफ्ट, उसके बाद उस पॉइंटर को +1 कर दो। डालने के बाद उस पॉइंटर को आगे ले जाओ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू डल गई है, तो इस पॉइंटर को यहाँ से हटा के आप इसके आगे ले जाओ। लेकिन एक्चुअली हमारे पास ये वैल्यू डलेगी, तो उसके लिए एक एल्स का केस भी लिखना पड़ेगा हमें। तो वो मैं एल्स का केस लिखूंगा कि अगर लेफ्ट की वैल्यू छोटी नहीं है तो इसका मतलब राइट की छोटी है। ऑब्वियस बात है कि अगर लेफ्ट वाली बड़ी है तो राइट वाली छोटी होगी। तो मैंने कहा कि तुम अब ये करो कि उसको अपेंड करो, टेम्प में राइट वाली को अपेंड करो। अच्छा, ऊपर भी मैंने एरे लिख दिया है, नम्स आना था जहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें एरे जो गिवन है उसका नाम नम्स है। तो अब उसने कहा कि जब तुमने राइट से वैल्यू डाल दी तो राइट का पॉइंटर भी तो आगे जाएगा। ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, ये यस वाली सर। ये वाली वैल्यू डाली, तब ये डाल दी तो ये पॉइंटर आगे चला गया। तो उसके लिए मैंने किया राइट +1। ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। उसके बाद मैंने कहा कि जब तुमने ये काम कर लिया तो हो सकता है तुम्हारे पास किसी एक वाले पोर्शन में वैल्यू खत्म हो जाए। हो सकता है यहाँ लेफ्ट में खत्म हो जाए, यहाँ राइट में खत्म हो जाए। तो उसके लिए भी तो हमें लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि अगर राइट में वैल्यूज खत्म हो जाए, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट की वैल्यूज को डाल दूँ यहाँ पे। गौर करना, लाइन ऊपर वाली है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने से कहा कि अगर तुम्हारे पास राइट में वैल्यूज खत्म हो गया तो लेफ्ट की जितनी वैल्यूज बच गई हैं वो डाल दो। अगर लेफ्ट में नहीं खत्म हुई, राइट में खत्म हुई है, लेट्स सपोज अगर राइट में वैल्यूज खत्म नहीं हुई, लेफ्ट में खत्म हुई है, तो क्या करो, राइट वाली सारी वैल्यूज को डाल दो। नम दो राइट, यहाँ पे भी फिर नम दो। ये माइनर मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे ना एक्चुअली आदत बनी हुई है एरे को हमेशा ARR ले लें, तो इसलिए मैं ये गलती कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये काम किया जहाँ पे, उसके बाद राइट पॉइंटर को भी आगे ले जाओ। अब मर्ज का काम हमारा खत्म हो चुका है सारा। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन किया, जो छोटी होती है उसको डालते थे इस पोर्शन में। उसके बाद हम फाइनली चेक करते थे कि क्या लेफ्ट में वैल्यूज पड़ी हैं अगर फर्दर। तो उसने कहा कि हाँ पड़ी हैं तो डाल दो, नहीं पड़ी तो रहने दो। राइट में पड़ी हैं तो डाल दो, नहीं तो रहने दो। फाइनली हमारे पास वैल्यूज एक्चुअल ऑर्डर में इस स्टैम्प में डल चुकी हैं अब। तो अब मेरे पास एक्चुअल लिस्ट जो थी वो तो नम्स थी। तो मैंने अब इसमें से उठा के इसमें वापस भी तो डालनी है एक्चुअल में, जो कि मैंने रिटर्न करवानी है। तो मैं अब इसमें डालूंगा। कैसे? 4 i इन रेंज ऑफ लो टू हाई +1। तो क्या करो कि नम्स ऑफ आई में क्या करो कि जो भी तुमने वैल्यूज उसमें टेम्प में डाली है इसमें डाल दो। तो वो बारी बारी सारी वैल्यूज लेगा और इसमें डाल देगा इस नम्स की लिस्ट में। तो हमारे पास अब हमारा काम एक्चुअली खत्म हो चुका है। तो अब अगर आप गौर करें, मैंने एक पास ये फंक्शन था, इसके अंदर एक ये फंक्शन लिखा, उसके बाद एक ये फंक्शन लिखा, लेकिन इसको कॉल कौन करेगा? कॉल तो मैंने किया ही नहीं। तो इसके अंदर जाके मैं इसको कॉल करूंगा और उसमें मैं नम्स की वो एरे पास करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि सॉर्ट को कॉल करो, वहां पे जो नम्स आ रही है तुम्हारे वो दो, लो तुम्हारा 0 हो हमने पढ़ा था, और हाई तुम्हारा क्या हो, लेंथ ऑफ नम्स -1। तो इफ आई विल ट्राई टू रन दिस, तो आई होप ये वर्क करेगा। मेरे पास एक्चुअल जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो चुकी है। नल आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने रिटर्न भी करवाना है यहाँ। रिटर्न नम्स। अब मेरे पास एक्चुअल लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है और हमारा काम हो चुका है। ये देखिए एक्सेप्टेड, एंड इफ आई विल रन दिस, तो ये कोड मेरे पास एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो इन केस आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, ये हमारे पास काम कर गया। तो मैंने क्या किया, वही एल्गोरिथम लिया, डिवाइड 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 करता गया। जब सारे सिंगल एलिमेंट्स रह गए फिर वैल्यूज को मर्ज किया सॉर्टेड ऑर्डर में। आफ्टर मर्जिंग उसको किसी एक लिस्ट में होल्ड कर रहा था एक्स्ट्रा वाली में, बाद में उस एक्स्ट्रा से उठा के एक्चुअल में रिप्लेस कर दिया। अगर मैं एक्चुअल में रिप्लेसमेंट करता ना, तो मेरे पास वैल्यूज लूज हो जाने का खतरा था मर्ज मर्ज सॉर्ट में। सही है, इसलिए ये मैंने एक्स्ट्रा ली है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी इस लिस्ट की वजह से, जो एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n होगी। क्यों? ये जो मर्ज वाला फंक्शन है, ये बिग ऑफ n में वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। सही है। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास log n ले रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड 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 करते जा रहे हैं, वैल्यूज छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है।
और हमने अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी वैल्यू डिवाइड 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 हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, तो क्या हमारे पास होगा? लॉग का केस। तो ये इसलिए ये log n है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी ऑफ n है। तो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा सर, मेरा हाँ एक क्वेश्चन है इस पे, लाइन नंबर 27 पे। ये फॉर लूप, जरा इसकी मुझे रनिंग बता दे किस तरह कर रही है ये चीजें। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारा आई कहाँ से चल रहा है? लो से लेके हाई प्लस वन तक। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एरे की क्या है, 0 से लेके 3 तक लेंथ गिवन, राइट? यस। 0 से लेके यस। 3 तक लेंथ गिवन है इसकी। इंडेक्सेस देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि तुम भाई क्या करो, आई में वैल्यूज दो 0 से लेके 3 तक। तो पहली दफा आई में क्या वैल्यू आई? 0। यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 0। तो मैंने कहा कि 0 - लो। लो मेरा क्या था, अगर आपको याद हो? लो मैंने लो क्या रखा मेरा हुआ है? फर्स्ट हाँ लो लो मेरा मेरा, सर फर्स्ट टाइम तो हाँ जीरो ही होगा मेरे ख्याल लो से। मेरा 0 ही था। तो 0 - 0 0। तो उसने इसको टेम्प पे वैल्यू डाल दी। सही है। अब नेक्स्ट टाइम पहली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? 1। अब उसने कहा कि नम्स ऑफ 1 पे, नम्स के 0 में वैल्यू जा चुकी थी, अब 1 की बात है। अब उसने कहा कि 1 में क्या करो, कि आई माइनस लो करो, 1 - 0 करो, फिर से क्या आया आंसर? फिर से 1 नहीं आया। सही है। सॉरी, 0 - 1 करो, आई मीन, और नहीं नहीं, मैं एक्चुअली गलत बोल रहा हूँ। 1 - 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि आई में वैल्यू 1 आ रही है, सॉरी। देखिए पहली यस। दफा आई में 0 आया, फिर आई में 1 आया। तो उसने कहा कि 1 - 0 करो, क्या आया? 1 आया। तो नम्स ऑफ 1 पे अब टेम्प की 1 वाली वैल्यू डाल दी। एक्चुअली काम वही हो रहा है, आई थिंक। अगर मैं ठीक है इसको ठीक है ठीक है ठीक है, 1 भी नहीं लिख नहीं मुझे आ गई। खाली, हाँ अगर आई भी लिख दूँ तो आई थिंक ये काम करेगा। लेकिन बात ये है कि इसको मैं नहीं एक्चुअली ठीक इसलिए, है सर, मुझे क्लियर है, मैं बस वो आई हाँ माइनस रो से कंफ्यूज हो रहा था, वो अब ठीक है। ये ना ये आई थिंक उसके लिए ना, ये बिल्ट इन, लाइक ये एक कह लो कि अप्रोच है, बिल्ट इन, ठीक है। इस तरह लिखते हैं जब भी आप पास करते हैं। आई थिंक अगर इसको अब हम खाली आई भी लिखें तो ये काम कर जाएगा। अब इसको करके देखना, वैसे ये करेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ठीक है मसला सर। होगा। यस, क्लियर है क्लियर है। तो चलें, दैट्स ग्रेट, तो ठीक है। अच्छा इसमें ना एक्चुअली मसला पता कहाँ पे आता है? अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, बात बात याद आ गई। यहाँ पे मसला तब आता है, देखें, अगर आपके पास, लेट्स सपोज पहले, देखें हमारे पास डिवीजन हुई थी। देखें हमारे पास ऐसे थे ना इंडेक्सेस, 0 और 1 डिवाइड हुआ था, और 2 और 3 डिवाइड हुआ था। सही है। यस। तो बाद में ये 0 हो गया था, ये 1 सिंगल हो गया था। पहले ये इकट्ठे थे, बाद में अलग अलग हो गए थे सारे, ठीक है। तो इस केस में तो हमें मसला नहीं आ रहा, हमारा लो 0 आ रहा है। लेकिन जब हम इनको इनको मर्ज करेंगे, इन दोनों को, तो आपका लो क्या होगा? 2। सही है। यस। तो यहाँ पे आके हमारे पास प्रॉब्लम होती है। तो ये जो लाइन है ना, ये आके वहां पे डील करती है हमारे पास। लेकिन इसको आप चला के देखना कॉपी पेंसिल पे, आपको तब इसकी लॉजिक समझ आएगी। इसकी इन डेप्थ वर्किंग ये है कि जब हम उन इंडेक्सेस को कर रहे हैं मॉडिफाई, इस तरह, लाइक इस तरह से, या कोई सेकंड पार्ट को जब मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तब वहां पे हमारे पास मसला आता है। तो उस मसले को रिजोल्व करने के लिए, कि हमने कहा कि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो करेक्ट ऑर्डर में आए, तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है, टेम्प आई माइनस लो। इसका इसकी एक रीजन है। अगर मैं डायरेक्ट आई लिख दूंगा ना, तो वो इंडेक्सेस की वर्किंग गलत हो जाएगी। सही है। इसलिए मैंने कहा, हर दफा कहूंगा कि आई माइनस लो, आई माइनस लो, ताकि वो लो के अकॉर्डिंग चेक करे कि मैंने वैल्यू कहाँ डालनी। देखें अगर मैंने वैल्यूज पहले 4 डाल चुका था पहले मेरे पास, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ इसको, टाइम थोड़ा सा है, कर लेते हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास 8 लेंथ होती एरे की, पहली 4 में डाल चुका था, तो अब मैंने बाकी 4 को डालना था। ठीक है, इन 4 को डालना था। तो जब इन 4 को डालूंगा तो लो ये होगा। सही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से डालना शुरू करूंगा, ना कि यहाँ से डालना शुरू करूंगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि आई माइनस लो। तो उसने ने कहा कि यहाँ से डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। ऐसा ना करो कि पीछे से डालने जाओ, अगर पीछे से डालने लग जाओगे तो ये सारी वैल्यू दोबारा मॉडिफाई हो जाएंगी, एरे का सॉर्ट ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो एरे तो सॉर्ट होगी ही नहीं फिर। तो इसलिए ये पॉइंट काम करता है, जब आप इसको कॉपी पेंसिल पे इसकी मैथमेटिकल वर्किंग यस करेंगे सर। तो ये समझ आ जाएगा।
तो ये पॉइंट यस मेरे सर। भी जेहन से मिस हो गया, मैं बताना भी भूल गया था और डिस्कस करना भी भूल गया था। तो थैंक यू सर इब्तिसाम फॉर एडिंग, आपने याद करवा दिया। तो सही है फिर, आई थिंक समझ आ गया ये प्रॉब्लम। तो क्या यस करें, सर। नेक्स्ट पे चलें? यस सर, अभी टाइम है हमारे पास तो कर लेते हैं, अगर एक और हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट लिस्ट। तो इस केस में हमने क्या करना था कि हमने इसे कहा, हमने लाइक उसने गिवन है कि लिस्ट सॉर्ट करो। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कर लिया एरे सॉर्ट करने का, इसी एल्गोरिथम के साथ जो हमने कल पढ़ा था। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे, एक हो गया एरे का, दूसरा क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो होगा लिंक लिस्ट का। ठीक है, एक एरे का हो गया, लिंक लिस्ट का हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जितने भी थे सारे समझ आ जाएंगे, तो बाद में आप इस मर्ज सॉर्ट को किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो अब क्या क्वेश्चन गिवन है, उसने कहा कि गिवन द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट, आपको एक लिंक लिस्ट का हेड दिया गया है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास लिंक लिस्ट कोई दी जाती है, हमेशा उसका हेड ही दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा क्या करो, रिटर्न द लिस्ट, लिस्ट को रिटर्न करो आफ्टर सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। वही बात कि इसको सॉर्ट करो लिंक लिस्ट को। आपको हेड मैंने दे दिया कि लिंक लिस्ट स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसको सॉर्ट करने के बाद इसको रिटर्न करवा दो। तो अगर मैं एग्जांपल 1 देखूँ, तो उसने कहा कि 4213 मैंने आपको दिया है। तो ये आपको पता है कि लिंक लिस्ट में हर वैल्यू एक नोड होती है, हर वैल्यू की एक नोड होती है। एक ये 4 की नोड है, एक ये 2 की नोड है, एक ये 1 की नोड है, एक ये 3 की नोड है। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 आफ्टर सॉर्टिंग। सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 2 में -1 5 3 4 0। तो इस केस में -1 पहले आएगा क्योंकि छोटा है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है, सीधी सीधी सी है। हमने नोट्स की वैल्यूज को चेक करना है और इनको सॉर्ट करके रिटर्न करवाना है। तो अब आप मुझे बताएं, इस पे हमारे पास ये जो अभी हमने एल्गोरिथम देखा था, जिस पे एरे पे अप्लाई किया था, क्या ये लिंक लिस्ट पे अप्लाई हो सकता है? सर आप बताएंगे। यस सर, हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जैसे हम लिंक लिस्ट में सिनेरियोज डालते हैं, नोट हेड डालते हैं एक, यस, उसी तरह फिर मेरे ख्याल से काम करना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारे पास 4213 गिवन है। अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 2 1 एंड 3, ये मेरे पास नोड्स हैं। ठीक है, अब बात क्या है, हमने लिंक लिस्ट, जब हमने लिंक लिस्ट का पूरा वीक कवर किया था, हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो हर नोड होती है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। सर बताएंगे क्या दो चीजें होती हैं? यस, एक जो अगली नोड होती है उसका एड्रेस होता है हमारे पास, यस, और एक एक वैल्यू होती है हमारे पास। यस, बिल्कुल। एक हमारे पास वैल्यू होती है उस नोड में, कोई भी, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे पड़ा होगा। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड क्या है, 2, तो 2 का एड्रेस यहाँ पे पड़ा होगा। तो इस तरह से नोड्स बनी होती हैं। तो अब बात यह है कि हमने इसको करना है सॉर्ट, और करना है मर्ज सॉर्ट की मदद से, जो कि अभी हमने पढ़ा है एरे में। तो हमारे पास इसमें रूल क्या था, सर बताएंगे क्या रूल है? पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? सर इसमें ये है कि हम पॉइंटर्स भी दो रख लेते हैं, स्लो फास्ट का, और ये है कि फिर हेड से स्टार्ट करना पड़ता है हर टाइम। यस, ये हेड है। सर हमने अभी क्या पढ़ा था कि मर्ज सॉर्ट में हमारे पास क्या होता है सबसे पहले? मैं शॉर्ट में सबसे पहले लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर हम चेक करते हैं डिवाइड करके। यस, हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं, सही है। यस। मिड निकाल के उन पॉइंटर्स की मदद से लेफ्ट और राइट जो भी होंगे, सही है, हाई और लो, जैसे सर ने अभी कहा, सही है, वो उसको हाई लो कह लें आप, लेफ्ट राइट कह लें, आई जे कह लें, जे के कह लें, कुछ भी कह लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, पॉइंटर्स हैं बेसिकली। तो फर्क डजेंट मैटर कि क्या आप पॉइंटर ले रहे हैं, नाम उसका जो मर्जी ले लें, है पॉइंटर ही। एक पॉइंटर यहाँ पे ले लें, एक पॉइंटर यहाँ पे ले लें। तो ये इनका मिड निकालें, तो सर मिड क्या आएगा हमारे पास? सर मिड हम रखते थे
लो प्लस हाई, तो फिर इधर आ जाएगा 0 + 3। यस, इंडेक्सेस देंगे हम, सही है। तो क्या आया मेरे यस। पास, इसको बाद में टू पे डिवाइड करके आंसर क्या आया फाइनल? 3/2 1 ही आ जाएगा, फ्लोट वन। पॉइंट रिमूव करके। यानी कि ये मिड कह रहा है वो। ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करता था कि लो से लेके मिड तक एक बना लेता था, और मिड प्लस वन से लेके हाई तक या राइट तक या जो भी आप पॉइंटर ले रहे हैं वहां तक एक बना लेता था। यही काम करता था मैं शॉर्ट में, मैं हर दफा डिवाइड डिवाइड डिवाइड। कब तक डिवाइड करता था मैं वैल्यूज को? जब तक वो सिंगल नोड या सिंगल वैल्यू नहीं बन जाती। यस एग्जैक्टली, तो मैंने क्या किया, फोर और टू को अलग कर दिया, और वन और थ्री को अलग कर दिया। सही है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, फोर को अलग कर दूंगा, टू को अलग कर दूंगा, वन को अलग कर दूंगा, थ्री को अलग कर दूंगा। ऐसे ही करते थे हम। अब सारे सिंगल सिंगल रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे सर, यस। बताएंगे? जब सिंगल सिंगल हो गए, इसका मतलब कि हमारा जो सॉर्टिंग वाला काम था वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम सॉर्ट करेंगे इधर। यस, सॉर्ट करेंगे, एंड क्या करेंगे? सॉर्ट करके फिर हम मर्ज करेंगे उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, अब हम इनको सॉर्ट करवा के इनको मर्ज करवाएंगे। तो मैंने मर्ज करवा के जब करवाया तो किस किस तरह आएंगे अब ये? क्या ये फोर टू ऐसे ही आएगा जैसे पहले था? नहीं, अब 4 2, क्योंकि मैं सॉर्ट करूंगा तो 2 छोटा है 4 से, तो 2 4 मेरे पास आ जाएगा। यस, टू पहले आएगा और फोर बाद में। ये नहीं होंगे, अब ये होंगे। ठीक है। तो अगर इधर से देखूं, इधर से क्या होगा? इधर से ये मुझे आगे ही सॉर्टेड मिल रहे हैं, तो मैं फिर इस तरह ही इनको ले लूँ। यस, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे। ठीक है। वो चेक करेगा, काम करने की कोशिश करेगा कि क्या इनमें कोई मसला है। मसला होगा तो वो इसको ठीक कर देगा, मगर लेकिन मसला नहीं होगा तो वो उसको वैसे ही रहने देगा। ठीक है। अब ये हो चुके हैं, अब ये दोनों मर्ज होंगे। तो अब फाइनल मर्ज हो गए, हमारे पास क्या आंसर आएगा सर, बताएंगे? अब मेरे पास क्योंकि सॉर्ट तो हो गए हैं, अब मैं 2 पॉइंटर रख लूंगा दोनों पे और फिर यस चेक करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे। अगर मैं नीचे वाले सारे इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें वर्किंग समझ आ जाए। तो अब सर सबसे पहले कौन सी नोट बनेगी, आप बताएंगे? अब सर 2 पॉइंटर मैंने रख लिए हैं। अब मैं जब दोनों में चेक करूंगा कौन सा बड़ा है, तो मुझे फिर जो मेरा राइट पॉइंटर है, जो मैंने 1 पे इस टाइम रखा हुआ है, वो मुझे मिल जाएगी वैल्यू। यस एग्जैक्टली। अब ये आगे चला जाएगा। अब क्या यस, ये होगा? वाला पॉइंटर आगे। अब दोबारा चेक करेगा, 2 <> है, तो 2 छोटा है 3 से, तो मैं पहले 2, फिर पॉइंटर 2 वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट पॉइंटर मेरा मूव ऑन कर जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब अब 4 और 3 को दोनों को चेक करेगा, तो वैल्यू मेरे पास 3 छोटी है, तो 3 को मैं उससे अगले नोड के साथ कनेक्ट कर दूं। एग्जैक्टली तो ये अब खत्म हो जाएगा। तो जब एक तरफ की सारी वैल्यूज खत्म हो गई, तो एक तरफ की जो बचेंगी वो एज इट इज आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट सॉर्ट हो गई। एनी कंफ्यूजन? वही एल्गोरिथम है, सेम काम है, वही ऑपरेशन है, वही तरीकाकार है, हर चीज वही है। क्वेश्चन होगा तो नहीं आपको? लेकिन नो सर। यस। लेकिन एक मसला है। अब इस केस में देखिए, हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ हेड होगा, ना इसका एड्रेस होगा, ना इसका एड्रेस होगा, ना इसका एड्रेस होगा, ना इसका एड्रेस होगा। सॉरी, इसका तो होगा, ना इसका इसका भी होगा। काइंड ऑफ कह लें कि हेड डॉट नेक्स्ट करके। लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसका भी डायरेक्ट नहीं होगा, हमें आइटरेट करके जाना पड़ता है लिंक लिस्ट में। हमने ये पढ़ा था। ठीक है। यानी कि अगर मैंने टू को गेट करना है तो मैं पहले वन से चलूंगा, टू पे आऊंगा, फिर टू से थ्री पे आऊंगा, फिर फोर पे आऊंगा, ऐसे मैं सारे एलिमेंट गेट करता हूँ। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं एग्जैक्टली इसको गेट नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपको ये चीज़ें कोड से समझाने की ट्राई करूँ या यहाँ पे समझाऊँ पहले, सर आप क्या कहते हैं? सर, कोड पे देख लेते हैं, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर देख लेंगे एक दफा डायग्राम बना के। यस सही है। तो अब इसका कोड देखते हैं। देखें, घबराना नहीं है, इजी है कोड।
मैं कोड के साथ साथ आपको आइट्रेशन करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 4213 मेरे पास है एक्चुअल, यहाँ साइड पे हम बना लेंगे। ने कहा कि मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, उसका हेड दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई लिंक लिस्ट दी जाती है उसका हेड दिया जाता है। तो उसने कहा इस फंक्शन में कि मैंने तुम्हें हेड दिया, तुम्हारी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने उसे कहा ठीक है। अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन बनाया मर्ज नाम का, वही वाला मर्ज जो हमने मर्ज करना है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है। आप नेक्स्ट आप अगर आप गौर करें तो ये वाला, ये यहाँ यहाँ से लेके नीचे तक, ये नहीं बल्कि मैं इसको इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, दूसरा फंक्शन बनाया यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ ये क्यों नहीं काम कर रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, दो फंक्शन हो गए। एक ये कौन सा है, मिड फाइंड करने वाला। आपको याद होगा हम पहले क्या कर रहे थे, मिड कैसे निकाल रहे थे, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय टू। सही है, उसमें हम पॉइंटर रख पा रहे थे। लेकिन अगर लेट सपोज मेरे पास लिंक लिस्ट बहुत बड़ी हुई, मेरे पास लिंक लिस्ट की लेंथ हो 10⁵ और मुझे नहीं पता मेरी लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट कौन सा है या कहाँ पे पड़ा है, या उसका पॉइंटर वहां पे मैं रख ही नहीं सकता। क्यों, मुझे वहां पे जाने के लिए इतनी आइट्रेशन करनी पड़ेंगी। तो मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं इतनी आइट्रेशन करके जाऊं सिर्फ एक पॉइंटर रखने के लिए। तो लिंक लिस्ट में ये अप्रोच काम नहीं करती है जो हमने उसमें पढ़ी है ना, मिड प्लस मिड इज इक्वल टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय टू। सही है। तो लिंक लिस्ट में हम ये काम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं इस फंक्शन की मदद से। ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब दो चीजें हो गई। तीसरा मेरे पास एक्चुअल लिस्ट है, एक्चुअल फंक्शन है जो कि शॉर्ट लिस्ट का नाम क्या है। मैं यहाँ पे अगर एंटर मारता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आए, ये गिवन था मुझे सिर्फ, नीचे वाला कोड सारा मेरा है, मतलब हमारे इस प्रॉब्लम का है। ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, और ये गिवन था। ठीक है। अब ये जो कोड है ना, ये हमने लिखा है वही काम। अगर आप गौर करें इस पोर्शन में, ये पोर्शन याद है आपको शॉर्ट वाला, यस सर। तो ये वही काम है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम पढ़ने की ट्राई करते हैं। क्या कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें लिंक लिस्ट पास कर दी, हेड पास कर दिया, उसने कहा ठीक है। मैंने इसे कहा कि तुम मर्ज करो। ने कहा कि मर्ज किसको करूँ, कोई चीज़ है ही नहीं है। ठीक है। तो मर्ज तो नहीं ना होगा अभी, ये लाइन नहीं चलेगी अभी। तो देख लेगा कि मेरे इस कोड में ये फंक्शन लिखा हुआ है एक मर्ज नाम का। सही है, नीचे जाएगा, फिर वो देखेगा कि मेरे इस कोड में एक ये फंक्शन लिखा हुआ है फाइंड मिडिल के नाम का। सही है, वो कहेगा देख लिया। आप कहेगा फिर नीचे जाओ, तो फिर यहाँ तक वो पढ़ लेगा, कहेगा दो फंक्शन मैंने पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो मेन कोड था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्या करते हैं हम, अगर मेरे पास लिंक लिस्ट देखो क्या थी, मैं भूल गया। लिंक लिस्ट थी 4213। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 4213, इसको हमने सॉर्ट करना है। तो मैंने उसने मुझे क्या, मैंने उसे लाइक क्या कहा अपने कोड में, मैंने उसे कहा कि भाई तुम क्या करो कि एक मिडल निकालो। ठीक है, वही वाला काम कि मिड निकालो। लेकिन मिड निकालने से पहले क्या चेक करो, ये वाली लाइन गौर करें। ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया था लो पे। मैंने उसे कहा कि क्या हेड में कोई वैल्यू आ रही है, इस केस में आ रही है, कोई बताएगा। यस, इस केस में हेड हमारी फर्स्ट और वैल्यू है। हेड के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ रही है। यस, आ तो रही है इधर। तो जब वैल्यू आ रही होती है क्या वो नन होते हैं। नहीं, अगर वैल्यू आ रही है तो फिर नहीं रन होता। हाँ यस एग्जैक्टली, जब वैल्यू आ रही है तो वह नन नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पे भी यही बात हुई, उसने कहा कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है तो ये नन नहीं है। तो नेक्स्ट चले, अगर तो ये नन होगा तो वो डायरेक्ट रिटर्न करवा देगा। क्यों, इसकी लॉजिक बताएं, रीजन बताएं क्यों ऐसा करेगा।
वो रिटर्न तभी कराएगा जब उसको कोई नोट नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि हमें हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐसी मिली नहीं है हाँ, सॉर्टेड, या इस है ही क्वेश्चन नहीं। में यही है। हेड इज नन, अगर हेड ही खाली है, पहली वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट खाली है। सही है। लेकिन हेड डॉट नेक्स्ट खाली है, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ एक नोड होती, इसके नेक्स्ट में क्या होगा फिर? नन। तो उसने कहा कि इसके नेक्स्ट में अगर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक नोड है, इसका मैं क्या ही सॉर्ट करवाऊं? इसको मैं क्या ही सॉर्ट करवाऊं, ये तो ऑलरेडी सॉर्ट है। एक एलिमेंट तो पहले ही सॉर्ट होता है ना। तो वही बात है, उसने कहा कि अगर ऐसा है तो हेड वापस रिटर्न करवा दो कि भाई तुम्हारी लिंक लिस्ट खाली है, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट वो कहेगा कि भाई तुम ये करो, चेक करो। क्या चेक करो? मिडल निकालो इस लिंक लिस्ट का। अब हम चलते हैं अपने उस मिडिल वाले फंक्शन पे। आ गया इस मिडिल वाले फंक्शन पे, इसमें मुझे वो क्या कह रहा है? अगर आप इसे गौर करें, वही काम। क्या हेड खाली है? या हेड का अगला एलिमेंट खाली है? अगर तो खाली है तो हेड रिटर्न करवा दो। सही है। खाली नहीं है, हमने कहा ठीक है नहीं खाली। अब मैंने इसे कहा क्या, कि एक आपको वो एल्गोरिथम याद है, हेयर एंड टॉर्टाइज वाला, जिसमें हमने एक पॉइंटर स्लो चलाया था और एक फास्ट चलाया था। स्लो को यस हम सर, वो लिंक लिस्ट में किया प्लस था वन मैंने। से चलाते थे, और फास्ट को प्लस 2 से चलाते थे। ये बात याद आई अब? यस यस। तो अच्छा, अब मैं मिड कैसे निकालूंगा? मैं मिड इसी की मदद से निकालूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा ये चीज। तो इसको दोबारा से हम आज यूज करेंगे लिंक लिस्ट में। तो मैंने इसे कहा कहा क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्लो रखो हेड पे, यहाँ पे। एक फास्ट रखो हेड डॉट नेक्स्ट पे। अच्छा, हम फास्ट यूजुअली यहाँ पे रखते थे, सही है, लेकिन इस केस में हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों रखेंगे ये बताता हूँ बाद में। ठीक है। हमने ऐसे कहा कि ठीक है रख लिए। अब क्या करो, कुछ स्लो को जब तक वैल्यूज आ रही हैं फास्ट में भी और फास्ट के नेक्स्ट में भी, स्लो को +1 से चलाओ और फास्ट को +2 से चलाओ। वैसे ही वही लॉजिक सही है सर। तो स्लो यहाँ पे आया, फास्ट यहाँ पे आ गया। अब इसके अगले नेक्स्ट में नन आ गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सही है। तो वाइल लूप रुक गया। अब पॉइंटर्स कहाँ पे खड़े हैं? पॉइंटर यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। अब उसने कहा कि जहां तुम्हारे पॉइंटर्स खड़े हैं ना, उस स्लो को रिटर्न करवा दो। स्लो को किसको रिटर्न करवा दो? जिसने तुम्हें कॉल किया था। इसने मुझे कॉल किया था, तो इसे कहो कि स्लो, मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। तो अगर आप गौर करें, 0 1 2 3, स्लो पे क्या रिटर्न हुआ? 1 इंडेक्स। तो वो यस ये सर। वो इसमें चला गया मिडल में। यानी कि मैंने ऐसे कह दिया कि तुम्हारा मिड जो है ये है। सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुमने इतने पोर्शन को स्प्लिट करना है और इतने पोर्शन को स्प्लिट करना है। सही है। वही काम जो हमने मर्ज सॉर्ट में किया था एरे के केस में। बात समझ आई है? उसमें हम ये करते थे कि मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई लेकर डिवाइडेड बाय 2 करते थे। लेकिन इसमें हम इस तरह करेंगे कि एक स्लो और एक फास्ट पॉइंटर ले लेंगे, हेयर एंड टोटाइज एल्गोरिथम वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। स्लो चलेगा 0 इंडेक्स से, फास्ट चलेगा नेक्स्ट इंडेक्स से 1 से। स्लो चलेगा 1 से, +1 से, फास्ट चलेगा +2 से। तो जब फास्ट के में नन आ गया या इसके अगले में नन आ गया, ये रुक जाएगा और हम स्लो को रिटर्न करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे यही किया, स्लो को रिटर्न करवा दिया कि इस इंडेक्स तक तुमने एक अलहदा बनाना है पोर्शन, और इसके आगे वाला एक पोर्शन तुमने अलग बनाना है। वही हम इसको अब बताने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं वो कैसे कहता है। वो ऐसे कहता है कि तुम क्या करो इस लाइन में, कि राइट पोर्शन जो है मिडल डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट करो। मिडल में क्या आया था अभी आपने पढ़ा था? स्लो। स्लो वाली जगह, ये वाली यस, जगह आई वन थी इंडेक्स। स्लो में। तो उसने कहा कि मिडल डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट करो राइट को, यानी कि राइट को यहां से स्टार्ट करो, यहां से लेके यहां तक। और मिडल डॉट नेक्स्ट को नन करो। क्यों? वो कहेगा कि 4 2, नन को एक बना लो, एक अलग इंग्लिश बना लो, और 1 और 3, इसके आगे ऑटोमेटिकली नन था पहले ही, इसको एक अलग लिंक लिस्ट बना लो। तो मेरे पास हुआ ये कि एक ये लिंक लिस्ट बन गई, एक ये लिंक लिस्ट बन गई, 2 लिंक लिस्ट बन गई मेरे पास। वही काम हो गया जो हम वहां पे कर रहे थे, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ठीक है। ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। डिवीजन करनी आ गई हमें कि कैसे डिवीजन करेंगे हम लिंक लिस्ट में। तो ऐसे यस ही, सर, गॉट इट। ऐसे, हाँ ऐसे ही डिवीजन चलेगी। तो अब क्या होगा? तो कहेगा ठीक है, देख सकते हो आप। ने कहा कि ठीक है,
उसके बाद मैंने कहा कि लेफ्ट इज इक्वल टू हेड। तो मैंने कहा ऐसे कहा था कि लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करो और राइट यहाँ से स्टार्ट करो। तो एक ये पोर्शन बना लो और एक ये पोर्शन बना लो, दो बना लो, वही काम। सही हो गया। अब मैंने ऐसे कहा कि फिर से इनको सॉर्ट करो। तो सॉर्ट किसको कॉल करेगा? अगर आप गौर करें, ये तो जिस फंक्शन में मैं सारा कोड लिख रहा हूँ उसका नाम ही ये है, सॉर्ट लिस्ट। तो मैंने दोबारा उसे कॉल कर दिया, यानी कि रिकर्शन की वही वाला काम यहाँ वाला। ये सॉर्ट है, इसके अंदर दोबारा सॉर्ट को कॉल किया डिवाइड करके, फिर इसको कॉल किया डिवाइड करके। तो मैंने यहाँ पे भी यही काम किया, इसको डिवाइड करके किया यहाँ पे। पहले इस इतने पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, दो पार्ट बना लिए। पहला पार्ट मैंने ऐसे कहा कि लेफ्ट है, दूसरा पार्ट है राइट है। यानी कि पहले का हेड लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का हेड राइट से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि एक ये लिंक लिस्ट है और एक ये लिंक लिस्ट है। ऐसे ही डिवीजन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जब तक हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाएगा। क्या ये कोड रिपीट करवाने की जरूरत है ये वाला? इसका हमने कल ट्री भी देखा था, सारी डिस्कशन भी की थी। बताएं। यस सर, नहीं ये क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली यही काम। अच्छा, यहाँ पे मैं सेल्फ क्यों यूज कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट का फंक्शन जब दोबारा कॉल करता हूँ, सही है, तो मैं सेल्फ डॉट करके करता हूँ ना। हमने ये पढ़ा था क्लासेस में। मेरे पास एक ये क्लास है, इसमें एक ये फंक्शन है। जब मैंने इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है इस फंक्शन को यूज करके, इस मेथड को यूज करके, तो मैं सेल्फ डॉट करके यूज करता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसलिए सेल्फ डॉट करके कॉल किया उसको। ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन बन जाएगा, राइट पोर्शन बन जाएगा, उतने पोर्शन बनते जाएंगे। पहले लेफ्ट वाले पोर्शन बनाता जाएगा। तो होगा क्या? इसने 4 और 2 को अलग किया था, नन। उसके बाद 4 को अलग कर लेगा, 2 को अलग कर लेगा, इसके बाद भी नन आ जाएगा, इसके बाद भी नन आ जाएगा। जब ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे फिर कंपैरिजन शुरू होगा, और वो क्या होगा, फिर मर्ज होना स्टार्ट होगा। अब मर्ज का कोड देखते हैं, ठीक है। मिडल निकालना भी आपको आ गया है, सही है। और आपको वो भी आ चुका है, क्या कहते हैं उसको, डिवाइड करना भी। मिडिल कैसे निकालना है और डिवाइड कैसे करना है, ये कोड इजी था, समझ आ गया हमें। अब हम चलते हैं मर्ज पे। मर्ज में वो क्या कह रहा है? मर्ज में ही इज ट्राइंग टू से कि भाई क्या करो, एक डमी नोड बनाओ। क्या, किस नाम की? -1 के नाम की, 0 के नाम की, या खाली, कुछ भी कह लें आप। ठीक है। एक डमी नोड बनाओ। आपको ये बात याद होगी, हमने ये पहले भी लिंक लिस्ट में की है ये चीज, डमी वाली। बना ली डमी। ने कहा कि यहाँ पे एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल रख लो या पॉइंटर रख लो जिसे आप टी कह लो। टेम्परेरी को मैं टी कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करो कि क्या लिस्ट में वैल्यू आ रही है? लिस्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉइंटर्स रखने थे, अगर आपको याद हो। सही है। यस। हमने एरे में क्या किया था? पॉइंटर्स रखे थे ना। दो दो एरे थी, अगर मिसाल है, एक ये एरे होती थी, एक ये एरे होती थी। एक पॉइंटर यहाँ होता था, एक पॉइंटर यहाँ होता था। लेकिन यहाँ पे तो हम पॉइंटर रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एड्रेस ही नहीं है। हमारे पास क्या है इसमें? हेड है सिर्फ। हेड की बेस पे कैलकुलेट करेंगे। एक ये लिंक लिस्ट है, सही है, एक ये लिंक लिस्ट है। तो दोनों के हेड गिवन है, इसका भी हेड गिवन है, इसका भी हेड गिवन है। तो मैं हेड की बेसिस पे काम करूंगा। कैसे करूंगा, देखते हैं। मैं से कहूंगा कि भाई चेक करो कि क्या लिस्ट 1 में वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास इस लाइन में। तो कहेगा आ रही है। लिस्ट 2 में आ रही है, अगर तो दोनों में वैल्यू आ रही है फिर चेक करो लिस्ट 1 डॉट वैल्यू। वही बात सर आपकी वाली कि नोड में क्या चीज होती है, एक वैल्यू होता है और एक नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट में एड्रेस होता है, वैल्यू में वैल्यू होती है। तो उसने कहा कि क्या लिस्ट 1 की वैल्यू में जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है या बराबर है लिस्ट 2 के। मैंने से कहा कि तुमने ये दो बनाई थी, 4 और 2 और 1 और 3। ने कहा कि क्या ये जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से? कहेगा नहीं, छोटी नहीं है। तो मैंने कहा कि छोटी नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाला कोड रन करो, एल्स वाला। क्या करो कि टेम्प में उसको डाल दो। टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प कहाँ पे था अब आपको याद हो अगर, ये था टेम्प मेरा। एक मिनट, ये था मेरा टेम्प डमी नोड पे, ऐसे ही है। तो मैंने ऐसे कहा कि यस इस सर। इसके नेक्स्ट में क्या डालो, जो तुम्हें छोटी वैल्यू मिली है। और छोटी मुझे कौन सी मिली है? ये 1 वाली। तो उसने इस 1 को यहाँ पे डाल दिया। ठीक हो गया। तो पॉइंटर इसका, उसने कहा उसके बाद इसका पॉइंटर टेम्प का आगे ले जाओ।
ठीक है। अब टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटके। ठीक है। और ये आगे मूव करेगा। कैसे? नेक्स्ट हो जाएगा। कहाँ नेक्स्ट हुआ? इस लाइन में। जब उसने कहा कि लिस्ट टू की तुमने वो वैल्यू डाल दी है टेम्प में, टेम्प के नेक्स्ट में, तो क्या करो, लिस्ट टू को अब नेक्स्ट पे ले जाओ। लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। ये लाइन समझ आ रही है आपको, ये वाली? लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। इसकी मदद से हम यहाँ पे आ रहे हैं अब। ठीक है। सर उसको एक्सेस करने के लिए हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाला। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट में से जिसमें से वैल्यू डाली है उसका, उसको आगे लेके जा रहे हैं, और टेम्प को आगे लेके आ रहे हैं। अब अगली दफा जो वैल्यू आएगी वो इस टेम्प के यहाँ पे डलेगी। फिर अगली दफा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, और अगली दफा वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डलेगी, फिर टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही काम चलता जाएगा। लेकिन अगर आप याद रखें कि आपका डमी वहीं पे खड़ा है, डमी वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छा। बातें समझ आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इतना काम हो चुका है, ऊपर वाली दो लिस्ट है, ये वाली हम डाल चुके हैं। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें समझ आए। ठीक है। अब क्या होगा? फिर से चेक होगा, लिस्ट वन में वैल्यू आ रही है, लिस्ट टू में वैल्यू आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है दोनों में। चेक करेगा कि ये छोटी है कि ये छोटी है, हमने कहा कि थ्री छोटा है, तो नेक्स्ट में वो क्या करेगा, थ्री को डालेगा। ठीक है। फिर ये खत्म हो जाएगा, आगे जाएगा। तो इसमें वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो जब इसमें वैल्यू खत्म हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली इसमें अपेंड हो जाएंगी, फोर और टू। ठीक है। ये हमने मर्ज कर दिया। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अच्छा, ये मर्ज इसको टू को पहले नहीं मर्ज करेगा वन के बाद? अच्छा देखिए, काम ये है कि जब भी छोटी वैल्यू आएगी ना वो आएगी उसके बाद। तो हमारे पास, अच्छा हाँ मैं गलत कर गया हूँ यहाँ पे। तो टू आना था, यस। हाँ टू आना था, क्यों? क्योंकि वो उसका कंपैरिजन होना था दोनों का। तो जो वैल्यू अपेंड होनी थी, यस सर राइट, यू आर राइट, मैंने गलती कर दी है। टू आना था, थ्री फोर आना था। ऐसे ही फाइनली अगर आप इसको चलाएंगे ना ये काम हो जाएगा। टाइम हमारे पास कम है तो मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर में मर्ज कर देगा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमेशा छोटी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद पॉइंटर आगे चला जाएगा। तो जिसमें वैल्यू होगी वो आएगी। अच्छा, हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास इस वाइल लूप में वैल्यूज खत्म हो गई, तो हमने कहा था कि अगर फर्दर चेक करो कि क्या लिस्ट वन में या लिस्ट टू में वैल्यूज हैं। पीछे हमने देखा था एरे के केस में, इस केस में भी वही काम कर रहे हैं। तो क्या फर्दर वैल्यूज हैं? अगर तो हैं तो उनको टेम्प के आगे डालते जाओ। सही है। और अगर नहीं है, टेम्प लिस्ट वन में नहीं है तो लिस्ट टू में होंगी, लिस्ट टू में है तो लिस्ट टू में डालते जाओ। तो जब ये सारा काम तुम्हारा पूरा हो जाए, तुम्हारी लिस्ट बन चुके, तो तुम क्या करो, डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करवा दो। डमी कौन सा है? गौर करें अगर आप, डमी वहीं पे खड़ा है, तो इसका नेक्स्ट हाँ। रिटर्न करवा दो। ये मेरा नया हेड है, और मेरी लिंक लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। ऐसे ही मेरा कोड काम कर रहा है। तो ये रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? ये डमी डॉट नेक्स्ट मेरा जाएगा जिसने इसको कॉल किया होगा। और इसको कॉल किसने किया था? इसको कॉल किया था इसने। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, उसका हेड आ जाएगा यहाँ पे। तो वो हेड यहाँ पे आकर रिटर्न हो जाएगा। तो मेरी नई लिंक लिस्ट का बता देगा कि हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये मेरी नई सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। ठीक है। सर यस। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तो इसको रन कर लेते हैं। आई होप ये रन कर जाएगा। यस, इट इज रनिंग, एंड I'll submit it, and yes, it is working absolutely fine. तो इन केस इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लें। इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। हमने एल्गोरिथम पढ़ा हुआ था, हमें हर चीज़ पता थी, बस हमने इम्प्लीमेंट करना था, सिर्फ लॉजिक बनानी थी। तो ठीक है, आई थिंक अगर सबको समझ आ गया तो। सर समझ आ गई है, थैंक यू फॉर द सेशन। काफी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए मर्ज वाले के। let's do it. तो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो फिर आज सेशन एंड करते हैं। कल हमारे पास लास्ट एल्गोरिथम भी है जो हमने इस वीक में कवर करना है, और लास्ट डे भी है हमारे सेशन का, अनफॉर्चुनेटली।
हमारा कल सेशन भी ख़त्म हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, तो कल लाजमी ज्वाइन करें। और तो इन केस अगर आपका फिर भी फ्यूचर में भी क्वेश्चन हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो हम अपना कल प्रोफाइल शेयर कर देंगे लिंक्डइन के। तो ठीक है सर, तो फिर आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। तो कल लास्ट सेशन है, कल फाइनल एल्गोरिथम करेंगे और एक क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे अगर टाइम बच गया। नहीं तो इसको सेशन को कल एंड कर देंगे। और फिर अगर इन केस फ्यूचर में हमारे पास चांस हुआ और टाइम हुआ तो एक एडवांस तक कोर्स चलाने की ट्राई करेंगे, जिसमें हम एडवांस कवर्स टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक मच लाइक ग्राफ्स, ट्रीज, स्लाइडिंग विंडो और फर्दर मोर जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। सर यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज।